कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, रखो दास पाट की लाज, 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 रखो दास पाट की लाज। जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हर नाकस फारी करी आज, रखो दास पाट की लाज, दास पाट की लाज, रखो दास पाट की लाज, रखो दास पाट की लाज, दास पाट की लाज, रखो दास पाट की लाज, रखो दास पाट की लाज। जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। नाकस फारी करी आज, रखो दास पाट की लाज, दास बाट की लाज, रखो दास बाट की लाज, रखो दास पाट 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 की लाज। अब रखो दास पाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाकस फारी कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज, सो दामा अपदा ते राखिया, गणका पड़त पूरे तहकार। श्री सतगुरु सुप्रसन्न होई कल युग, राखो दास पाट की लाज। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, निरंकार सतगुरु अब ते नहीं जुगों जुगों तक इस संसार की रचना, जब से संसार की रचना शुरू हुई ना, तब से निरंकार ने, परमेश्वर ने हर दुख में, विघ्न में, संकट में अपने सेवकों की लाज रखी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जो गुरु नानक जी के, परमात्मा के, परमेश्वर के अस्तिक हो गए, जिसने गुरु नानक का, निरंकार का, परमात्मा का आसरा ले लिया, फिर निरंकार ने अपने भक्तों की, अपने सेवकों की लाज रखी है। जैसे भगत प्रहलाद जी, भगत प्रहलाद जिसने परमेश्वर का नाम जपा, नाम जपने पर खुद आप पिता उसके शत्रु हो गए, और कितनी कोशिश की अपने पुत्र को मारने के लिए, अनेकों कारण पुत्र को मारने के किए, पर हर कारण निरंकार की शक्ति के आगे निष्फल हो गया। संगत जी, नाम जपने की, परमेश्वर की भक्ति करने की इतनी शक्ति है कि केवल एक बार भी राम बोल दो ना, परमेश्वर का नाम बोल दो, एक बार के बोले नाम की भी परमेश्वर अपने भक्तों की लाज रखता है। रखो दास पाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की,
हरना कस फारे कर आज पुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। द्रौपदी की लाज, वस्त्र चीर हरण हो रहा है, इतनी बड़ा सभा, विषम पिता मर गए पिता, इतने बड़े योद्धा 5 पांडव, पर संगत जी कोई का वश नहीं कि उस स्त्री की लाज रख ले। पर निरंकार को, परमेश्वर को, अपने भगवान को, अपने अवतार को जब याद किया ना, तो पुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। परमेश्वर ने उस द्रौपदी की भी लाज रखी। द्रौपदी ने सवाल किया, हे कृष्ण भगवान, मैंने तुझे इतना पुकारा, तेने मेरी लाज अंत समय क्यों रखी? जब सारा ही मेरे संकट पूरे, मेरे वस्त्र चीरहरण होने लगे, तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि तेने मेरा आसरा अंत में लिया। शुरू में तो तू अपने पांडव को, 5 पति पर गर्व था, फिर पितामह पे गर्व, इतनी बड़ा सभा पे गर्व, पर जब सारे निष्फल हो गए, फेल हो गए, फिर तूने अंत में, आखिरी में मुझे याद किया, और जब तेने याद किया मैंने तेरी रक्षा की। सोदामा अपदा ते राखिया, गनका पड़त पुरै तह काज। सोदामा वर्गे गरीब की भी लाज, आप परमेश्वर ने गरीबी कट के, दुख दूर करके, दरिद्रता दूर करके उस सुदामा की भी लाज रखी। गनका पड़द गनका वर्गी पापण, पापों से भरी एक वेश्या, कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी राम नाम की भक्ति नहीं करी, पर एक साधु की संगत ने, आखो सतनाम श्री, केवल एक महापुरुषों की संगत ने उस गणका वर्गी पापण को भी तार दिया, आखो सतनाम श्री। वाहिगुरु जी। संगत जी, एक बारी नारद भगवान, जो नारद जी है ना, नारद जी ने विष्णु से सवाल कर दिया कि नारद बोलते हैं विष्णु जी को कि पूरी संसार में साधु महात्मा महापुरुषों की हर जगह उस्तित क्यों है, इतनी वडियाई क्यों है? साधुओं की, महापुरुषों की इतनी वडियाई गुरबानी में, वेदों में हर जगह लिखी है। विष्णु भगवान जी, इसका कारण बताओ कि संत महापुरुषों की हर जगह वडियाई, महापुरुषों को हर जगह आगे, ऐसा क्या कारण है? ते विष्णु भगवान कहने लगे कि भाई तू मातलोक में, ब्रह्मलोक में, धरती पर जाना, तेरे सवाल का जवाब एक गिलहरी है जंगल में, उस गिलहरी से ये सवाल करना कि साधुओं की, संतों की, महात्मा की उपमा इतनी ज्यादा क्यों, उतनी बड़ियाई ग्रंथों में, वेदों में क्यों लिखी है? इस सवाल का जवाब हम नहीं, एक जंगल में जो गिलहरी है, जो मातृलोक पे, धरती पर, उससे जाकर सवाल करना। नारद ने विष्णु भगवान का वचन माना और धरती लोक पर चले गए और जंगल में जाकर गिलहरी को, जो गिलहरी जानवर होता है ना, उसको सवाल कर दिया कि साधु संतों की वडियाई, महापुरुषों की वडियाई, महापुरुषों की संगत को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया? अब गिलहरी ने तो सवाल सुना और सवाल सुनते मर गई, आंखों सतनाम श्री। गिलहरी ने सवाल सुना ही है पर सुनते मर गई। अब नारद जी चिंतित हो गए, विष्णु भगवान के पास दोबारा पहुंच गए, कहने लगे महाराज आपके वचन माने, गिलहरी को सवाल किया, महापुरुषों की उस्तत के बारे में पूछा, पर गिलहरी तो सवाल सुनते मर गई है। कहने लगे विष्णु भगवान चिंता ना कर। कहने लगे नारद जी भगवान में महात्माओं की उस्तत का वर्णन का कारण पूछने गया था, मुझे तो गिलहरी का पाप लग गया।
कहने तू इतनी चिंता ना कर, तेरे सवाल का जवाब एक हाथी ने जंगल में देना है। अब कहने लगे महाराज गलेरी मरिए, हाथी ना मर जाए। कहते सवाल ना करिया कर, जाकर जंगल में जा हाथी को सवाल कर कि महापुरुषों की बढ़ियाई साधु की संगत का क्या फल है, इतना क्यों वेद ग्रंथों में उनकी उस्तत लिखी है। नारद जी ने सत वचन करके वापस जंगल गए। जंगल में हाथी से मिले वही सवाल कि भाई महात्मा की संगत, साधुओं की संगत, उनकी बढ़ियाई ग्रंथों वेद में हर जगह क्यों लिखी है और ऐसा क्या फल है उनकी संगत का। अब हाथी ने भी सवाल सुना और सवाल सुनते सार वो हाथी भी मर गया। खो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अब नारद जी घबरा गए कि गलेरी को सवाल किया, गलेरी मर गई, और हाथी को सवाल किया, हाथी मर गया। वापस विष्णु भगवान के पास पहुंच गए कि महाराज 2 बार 2 जानवरों को सवाल किया और दोनों मर गए, आप ही इसका मुझे जवाब दो, क्यों मुझे जानवरों के मरने का पाप का भागी बना रहे हो। विष्णु भगवान कहने लगे कि भाई आज राजा के घर में एक राजकुमार ने पैदा होना है। एक राजा के घर में धरती पर एक राजकुमार, एक पुत्र होगा। राजा के पुत्र से ये सवाल करना। नारद जी कहने लगे महाराज जंगल में जानवरों का पाप तो मेरे सिर पर लग गया है, वो बेचारे मासूम जानवर तो कुछ ना कर सके, पर जे राजा के पुत्र को जो जन्मसार उससे सवाल कर दिया और राजा का पुत्र मर गया, तो फिर तो मुझे भी राजा ने पकड़ के बंदी बना देना है और मुझे मार देना है। खो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अब राजा ने जब ये सवाल राजा के तरफ डाला, नारद जी घबरा रहे, तो विष्णु भगवान कहने लगे तुझे अभय दान देकर हम भेज रहे, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तू जा, राजा के पुत्र नहीं तेरे को जवाब देना है। अब भगवान का वचन माना, धरती पर गए, राज दरबार में पहुंचे। राजा के घर राज दरबार इतना बड़ा सजा है, खुशियां मना रहे हैं। अब जहां खुशियां चल रही हैं, नारद जी पहुंचे, पता चला नारद जी आए हैं। राजा बड़ा खुश हुआ है कि एक तरफ तो मेरे घर में पुत्र और नारद वर्गीय देवता मेरे राज दरबार में आए हैं। उनकी बड़ी मान उपमा करी। मान उपमा करने के बाद नारद जी ने कहा कि राजा आपके घर में पुत्र जो हुआ है उससे मुझे कुछ सवाल करना है बंद कमरे में। जे आपकी आज्ञा हो तो उस बंद कमरे में कोई ना हो, केवल आपका पुत्र या मैं हूं। राजे ने कहा कि पता नहीं कोई आशीर्वाद, कोई देवता ने कोई ऐसा वरदान देना होगा जिससे मेरे पुत्र को कृपा होगी। राजा इस बात को मान गया कि आप जाओ, बंद कमरे में केवल मेरा पुत्र होगा और दूसरे आप होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। अब जब राजा ने उनको आज्ञा दे दी, नारद जी उस कमरे में गए जहां उस राजा के पुत्र का जन्म हुआ था। अब जब पुत्र को देखा, नारद जी ने देखा बड़ा सुंदर पुत्र, बड़ा हंस रहा है पुत्र देखकर नारद जी को। नारद जी ने सीधा सवाल कर दिया कि हे पुत्र राजा के, साधु की संगत का, महात्मा की बढ़ियाई क्यों इतना वेद ग्रंथों में लिखी है, क्यों इतनी बढ़ियाई, उनकी संगत का ऐसा क्या फल है, आप इसका कारण बताओ। अब जब राजा के पुत्र ने इस सवाल को सुना ना, बड़ा खुश हुआ, हंस रहा है, कहने लगा कि नारद जी इस सवाल का जो उत्तर खुद आप हो, आप। उसने कहा मैं समझा नहीं, मैं कैसे सवाल का जवाब हुआ। वो कहने लगा पुत्र राजा जी, जब ये पहला सवाल आपने गिलहरी से किया था, अभी गिलहरी ने कोई साधु की संगत सुनी नहीं, करी नहीं, पर केवल आपकी रसना से साधुओं का नाम सुना। केवल साधुओं का नाम सुनने से
मुझ गिलहरी उस गिलहरी की जानवर को जीवन मुक्त 84 कट के हाथी की जून मिली। और जब हाथी की जून से भी ये सवाल करा, अभी कोई संगत करी नहीं, केवल महात्माओं का नाम ही सुना है, वर्णन सुना आपकी रचना से, उससे भी हमारी उस हाथी की 84 लाख जूनियां कट गई। गिलहरी से हाथी ते हाथी से आज में राज दरबार में पुत्र का जन्म मिला है, केवल साधुओं की संगत का वर्णन सुनने से। आंखों सतनाम श्री। वो गिलहरी भी मैं था, वो हाथी भी मैं था, और वो राजा का पुत्र भी आज मैं हूं। और इस राजघर में जो मेरा जन्म हुआ है ना, जिसमें रंग भाग मैंने मानने हैं, इतनी खुशियां मनानी है, और नाम की उपमा भी अब करनी है, क्योंकि साधुओं का संगत का कुछ असर, कुछ बानी, कुछ नाम आपकी रचना से मैंने अपने कानों से सुन लिया था। को सतनाम श्री। तो इस जीवन में मुझे राजभाग मिल गए। संगत जी विचार करो, केवल एक गिलहरी ने साधु की अभी संगत करी नहीं, केवल रचना से, नाग जी से उनका वर्णन सुना है, उनका महात्म की सवाल सुना है। इतने महात्मा का सवाल सुनने से 3 जोड़ियां बदल गई, और 3 जोड़ियां बदलने के बाद राज दरबार में उसका जन्म हुआ, राजा वर्गीय पुत्र बने। पुत्रों को कैसे भाग मिले कि अब राजवर्गीय राजशाही उसने जीवन में भोगनी है। ते संगत जी साधुओं के साथ की संगत, उनके साथ किया नाम जपा, उनके साथ की भक्ति, उनके साथ की सेवा। अभी तो वर्णन सुनने से राजभाग मिल गए, पर जो साधुओं के साथ संगत करते हैं, साधु महापुरुषों के साथ नाम जपते हैं, उनके साथ सेवा करते हैं, उनके कितने बड़े भाग ऊंचे होंगे। आको सतनाम श्री। अपनी मान हो में अहंकार विकार सारे गुरु के चरणों में रखकर साधुओं की संगत करो। इनकी संगत करने से अपने जीवन को ये मत समझना केवल ये जीवन, पतना नहीं इस जीवन से हमारे कितने जीवन बदल रहे हैं। एक तो जीवन है, पर इस एक जीवन में सच्चे संत महापुरुषों की संगत कर ली तो पता नहीं आने वाले कितने जीवन हमारे बदल जाने एक संगत करने से। तो ऐसे नहीं हमारा जीवन बिरथा जाता महापुरुषों की संगत करने से। कर्म कई बार धक्का करते हैं, कर्म आगे आ जाते हैं, नाम जपने देते नहीं। कर्म आगे आ जाते हैं, संगत करने देते नहीं। कर्म आगे आ जाते हैं कि आप साधु संत महापुरुष खुद आप आ जाए, पर संगत होती नहीं। पर कोई विरला जन कर्मों को धक्का मार कर एक अपनी मन में दृढ़ता कर कर साधुओं की संगत जे कर लेना औखा है। ये समा करना औखा है, पर जीवन जे सोखा करना है ना, जीवन को सरल बनाना है, मीठा बनाना है, जीवन के आगे के मार्ग साफ करने, तो फिर साधुओं की संगति आपको पूरा जीवन का, इस जीवन का नहीं आगे का जीवन भी पार उतारेगी। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बानी पढ़ो, उनमें उपमा क्या लिखी है, पग पग पर साधु संतों महापुरुषों की बढ़ियाई, उनके साथ की संगत का फल, उनके साथ किए नाम जपे का फल ही केवल लिखा है कि नाम जपो, महापुरुषों की संगत करो, सिमरण करो, भक्ति करो, साधुओं की संगत करो। हर पग पग पर हमारे कर्म धक्का मारते हैं। सो अपने कर्मों को छोड़कर, अपने मन के विकारों को छोड़कर इस सड़दे बलदे संसार में जो कोई थाम सकता है ना, कोई पूर्ण साधु जन, कोई पूर्ण संत महापुरुष। सो संगत जी जहां मौका मिले जाए ना, उनको छोड़ा ना करो, उसको संभाल लिया करो। यही हमारे जीवन का सहारा है, यही हमारे जीवन को भाग लगाएंगे। आओ एक बारी धारणा आप पढ़िए सारे।
ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ ਜੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ ਜੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।